हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ये जेईई एडवांस 2015 का सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, बोर्ड के लेवल का है। ठीक है, अगर बोर्ड लेवल का भी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इस सवाल को आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई वी आर्बिट्रेरी 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है कि इसका ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आता है। सेम तरीके से बाई का भी अगर ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव ऑफ उस मैट्रिक्स के बराबर आता है। ठीक है, ठीक है। और जेड क्या है, सिमेट्रिक है। जेड क्या है, सिमेट्रिक है। जेड सिमेट्रिक है तो वो इस ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक का ये कंडीशन होती है और सिमेट्रिक की ये कंडीशन होती है। तो आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, किसके लिए, कि ये यहाँ पे एक लाइन भूल गया मैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, कि ये इनमें से बता दीजिए कौन कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो ठीक है, ये हम एक एक ऑप्शन को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑप्शन को लिया, बस वैल्यू लगानी है। कैसे चेक करते हैं, पहले जो है वो किसी एक मैट्रिक्स के बराबर मान लेते हैं, सी के बराबर। ठीक है, तो सी का ट्रांसपोज देख लेते हैं, सी का ट्रांसपोज देख लेते हैं कैसा आ रहा है। तो एक्स की जगह हमने इसको डाला तो क्या आ जाएगा, एक्स ट्रांसपोज क्या निकालना है, एक्स की पावर 44 प्लस वाई की पावर 44 का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करते हैं, ट्रांसपोज जो है वो इस पर टूट जाता है, बिल्कुल पता है हमें। तो एक्स 44 का ट्रांसपोज और वाई 44 का ट्रांसपोज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पावर अंदर बाहर हो सकती है बिल्कुल। तो एक्स ट्रांसपोज की जगह माइनस एक्स की पावर 44 आ गया और वाई की माइनस वाई की पावर 44 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है इवन पावर होती है तो वही आ जाता है। तो एक्स की पावर 44 और वाई की पावर 44 आ गई, तो हमें वही की वही मैट्रिक्स मिल गई। तो इसका मतलब देखो ट्रांसपोज करने पर हमें वही की वही मैट्रिक्स अगर मिल जाती है तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, जो कि सिमेट्रिक है, वही की वही मैट्रिक्स आ गई। अगर नेगेटिव के साथ अगर आता तो इस ऑप्शन को टिक करते। तो सेम तरीके से पी को देखिए, अब बी की जगह, तो वाई की जगह हमने वाई माइनस डाला। देखो यहाँ पे देखो, हम दोबारा से बी ऑप्शन को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक सी मैट्रिक्स मान लेते हैं। सी क्या है हमारे पास, सी क्या है, वाई की पावर 3 है, जेड की पावर 4 है, जेड की पावर 4 है, वाई की पावर 3 है। इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। ठीक है, ट्रांसपोज देखते हैं क्या आता है। ट्रांसपोज जो है प्लस माइनस पे टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। तो वाई की पावर 3 जेड की पावर 4 का ट्रांसपोज हो जाएगा, जेड की पावर 4 वाई की पावर 3 का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है कि अब ये मल्टीप्लाई में जो है वो रिवर्स लॉ लगता है। तो क्या आ जाएगा, जेड की पावर 4 का ट्रांसपोज हो जाएगा, वाई की पावर 3 का ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस सेम तरीके से वाई की पावर 3 का ट्रांसपोज हो जाएगा, जेड की पावर 4 का ट्रांस। तो ये देखो पावर जो है वो अंदर बाहर हो जाती हैं। तो जेड का ट्रांसपोज जो है वो जेड के ही बराबर है, तो जेड की पावर 4 हो जाएगा। बाई का ट्रांसपोज जो का माइनस बाई है, तो माइनस बाई की पावर 3 है। तो क्या आ जाएगा, माइनस बाई की पावर क्या है, 3। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस बाई की पावर 3 हो जाएगा। ट्रांसपोज लगाना है, देखो ऐसे बाई की पावर 3 का ट्रांसपोज है ना, तो क्या कर रहे हैं, बाई की पावर ट्रांसपोज का 3 कर रहे हैं, तो ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से रख देनी है, बस खत्म सवाल। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों जेड की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। तो जेड की पावर 4 बाई की पावर 3 नेगेटिव के साथ प्लस हो जाएगा, बाई की पावर 3 जेड की पावर 4। देखो अब इसमें से अगर नेगेटिव अगर कॉमन ले लेंगे तो देखो ये वही की वही मैट्रिक्स हमें मिल रही है। तो भाई देखो बाई की पावर 3 जेड की पावर 4 माइनस जो जेड की पावर 4 बाई की पावर 3, तो वही की वही मैट्रिक्स मिल रही है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अब देखो ये वाला तो आपका राइट हो जाएगा। देखो ट्रांसपोज निकालेंगे ऑड पावर है तो नेगेटिव के साथ ही आ जाएगा। तो देखो ट्रांसपोज निकालें, पहले ट्रांसपोज टूट जाएगा उस पर। तो एक्स की पावर 2023 का ट्रांसपोज हो जाएगा और प्लस वाई की पावर 2023 का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 23 और वाई की पावर माइनस वाई की पावर 23। तो नेगेटिव के साथ क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 23 और वाई की पावर 23। तो नेगेटिव के साथ वही मैट्रिक्स आपको मिल रही है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप खुद करेंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है, तो क्या करेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया है। बस इसका पूरे का क्या कर निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। अगर इसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो इसको टिक नहीं करेंगे, अगर नेगेटिव के साथ आया तो टिक कर दें। तो वैसे तो ये दोनों ही राइट हैं, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, थैंक यू।